हालेलुया। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देंगे खुदावन को कि उन्होंने हम सबको बीते समय अच्छे से संभाल के रखा और एक नया दिन दिया कि हम सब उसकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। और बीते समय में खुदावन ने बुआ को अच्छे से यहाँ पे लेकर आए, उस तरह बुआ अपने घर तक अच्छे से जाने वाली है। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना करें। दवाइयों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना करते हैं, जिसको धन्यवाद देते हैं जो आचार्य ने हम लोग को दे सौंपा। इस बार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आसानी में आपके विरोध के जितने भी काम किए सबका पूरा क्षमा करिएगा जिसका और इस बात को ये समझ प्रति कीजिएगा कि हम पापों को दोबारा करने ना पाए। और इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, बिना जाने में हमने आपके विषय से जो भी काम किए उन सब आपसे प्रार्थना करती हूँ। फेसबुक के माध्यम से जितने लोग भी सभा को सुनते हैं उन सब के घरों को अपना आशीर्वाद रखिएगा कि उन सब के घरों में भी जो भी तो तकलीफ है घटी घटनी है वो सब आपने दूर कर दिया। ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना के चलते हम गीत है तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहान, पेज नंबर 71। तुम्हारे महान तेरा प्यार है जहान, तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहान। मैं तो पहले मुर्दा था और तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जैसे गान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जैसे गान। जैसे गान जैसे गान, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जैसे गान जैसे गान, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लबों से ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जैसे गान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जैसे गान। जैसे गान जैसे गान, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जैसे गान जैसे गान, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा छापिया तूने ये है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जैसे गान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जैसे गान। जैसे गान जैसे गान, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जैसे गान जैसे गान, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से लड़ दिया अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से लड़ दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जैसे गान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जैसे गान। जैसे गान जैसे गान, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जैसे गान जैसे गान, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ
ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Praise Lord। Praise the Lord। हम लोग का वचन का तो आइए हम सब वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया और हमें अपने वचन के निकट आने की अनुमति दी। हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। अपने जीवन में हम बहुत सी बातों के उतार चढ़ाव को होते हुए देखते हैं, लेकिन सबसे प्यारी उत्तम बात ये कि हम अपने पिता के वचन के निकट आए, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारे लिए अगर कुछ अच्छा है वो जिंदा खुदा है, और जो उस जिंदा खुदा के वचन पे कान लगाता है और जो जना उस वचन पे अपने जीवन को सदा तत्पर करता है वो उद्धार पाता है। बहुत से लोग आएंगे, कोई चंगाई के लिए, कोई अपने जीवन के तमाम किस्म के कामों के लिए, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो मेरे वचन में इसलिए आते हैं कि वे मुझे मात्र जिंदा खुदावन अर्थात यीशु मसीह को जानने पाए। हमें पिता अपने वचन में प्रतिदिन एकत्रित करता और अपने वचन में चलने की आत्मा देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने पिता के ठहराए हुए समय पर जब हम उपस्थित होते हैं तो अवश्य है कि हम अपने जीवन की हर एक चीज को अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पिता को भाते हुए दिखते हैं, और जब हम पिता के पवित्र वचन को जानने लगते हैं तो ये अवश्य है कि हमारे जीवन में एक भूख बढ़ती है। तब कलाम में लिखा है, वचन में कहा गया, धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज मम्मी पापा हमारी बहन के साथ मेरठ गए हैं, अब वो आएंगे एक हफ्ते बाद, और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा उनके आने जाने में उनकी रक्षा कर रहा है और उन्हें अच्छे उस मुकाम पे पहुंचाएगा और वो अच्छे वहां से यहाँ तक आने पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सफर है और हम लोग सब इस गर्मियों की छुट्टी में सफर कर रहे हैं। बहुत से भाई बहन सफर कर रहे हैं और खुदा सबको अच्छे से ला रहा है, अच्छे से ले जा रहा है। हम इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। क्या कहता है खुदा का वचन? आइए खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मत्ती उसका 20वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। मत्ती 20:14 में लिखा है, और उनसे कहा, नहीं, मत्ती 20:14। प्रेज़ द लॉर्ड। जो
तेरा है, उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। आपने देखा कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, मेरी इच्छा ये है। क्या धन्य है वो जो इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करे। क्या धन्य है वो जो अपने पिता की इच्छा को जाने। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे पास से चल जाए। लेकिन फिर यीशु मसीह ने कहा, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अगर आप वचन को देखें और जानें तो इससे पहले कि हमारे जीवन में कोई इच्छा हो और हमारे जीवन में कोई ख्वाहिश हो, हमारे जीवन में जो इच्छा होती है, जो ख्वाहिश होती है, उससे पहले हमारे जीवन के लिए पिता की एक इच्छा होती है। और जो पिता की इच्छा होती है वो हमारे लिए सदा भलाई उत्पन्न करती है। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि हमेशा अपने जीवन में अपने पिता की इच्छा को पूरी करें। यीशु मसीह जब देह में इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने शिष्यों को इसी रीति से प्रार्थना करना सिखाया, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और वो पृथ्वी कोई और नहीं बल्कि ये हमारी देह। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे खुदा की इच्छा जो है वो हमारे जीवन में पूरा होना ही आज्ञा को पूरा होना है। पिता हमेशा ये चाहता है कि तुम्हारे लिए भला हो। और जो अपने आप का जीवन अपने पिता के हाथ में रखता है उसके जीवन में हमेशा पिता की इच्छा पूरी होती है। जब तक हम अपने आप को अपने पास रखेंगे, हम अपने आप को जितना बचाएंगे, समझाएंगे और जितना महफूज रखेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने आप को नाश करेंगे। क्योंकि पिता के हाथों से ज्यादा महफूज और कोई जगह नहीं हो सकती। हमेशा याद रखें, पिता के हाथों से ज्यादा महफूज और कोई जगह नहीं हो सकती। और पिता की इच्छा ये है कि हम अपने जीवन को, अपने सारे कामों को अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ में रखें। हो सकता है हमारे जीवन में कोई विपत्ति हो सकता है हमारे जीवन में कोई रोग हो सकता है हमारे जीवन में कोई घटी हो सकता है कि हमारे जीवन में नाना प्रकार के बहुत सी बातें हों जिन्हें हम दिन प्रतिदिन अपने जहन में सोचते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों को सोचकर, इन सारी बातों को अपने जहन में रख के हम उन बातों को पूरा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक है जो हमारी उन सारी बातों को हमारे जीवन से दूर करने की सामर्थ्य रखता है और हमारे जीवन में एक मार्ग को तैयार करने की सामर्थ्य रखता है। हमेशा देखो ध्यान से, तो पीछे मिस्र की सेना थी और बीच में इजरायली थे और सामने लाल समुद्र। कहीं पर भी मार्ग नहीं था कि इजरायली बच जाए। इजरायली ये कहने लगे और कुड़कुड़ाने लगे
कि तू हमें यहाँ मरने को ले आया है। देख, मिस्र की सेना आ रही है और हमें मार देगी। आगे लाल समुंदर है और पीछे मिस्र की सेना है और कहीं से कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो यीशु मसीह की दृष्टि में मार्ग है और यीशु मसीह ने उस लाल समुंदर को 2 भागों में किया और अपने बच्चों के लिए, जिन्हें वो छुड़ौती से छुड़ा के लाया था, मार्ग तैयार किया। आप में से कितने मानते हैं कि यीशु मसीह युगानुयुग एकसा है? और अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह युगानुयुग एकसा है, तो जैसे उस समय उसने मार्ग को तैयार किया, वैसे आज भी वो मार्ग को तैयार करना जानता है। हो सकता है हमें मार्ग दिखाई ना दे रहा हो सकता है हम जहाँ खड़े हों हमारे चारों तरफ अंधकार हो सकता है कि हम पूरी रीति से विपत्ति और अपने जीवन की चिंताओं और अपने जीवन की घटी से घिर गए हो सकता है हमारे चारों ओर अंधकार हो, लेकिन यीशु मसीह है जो अंधकार को फाड़ के एक ज्योति का मार्ग तैयार करता है। हमेशा याद रखना, तुम्हारे लिए हमेशा पिता ने एक मार्ग को तैयार किया है। इसलिए उस मार्ग का नाम पिता ने किसी मनुष्य के नाम पे नहीं या किसी मनुष्य की इच्छा पे नहीं, बल्कि उस मार्ग का नाम पिता ने स्वयं अपने आप को दिया। मार्ग, सत्य और जीवन में हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए कभी भी संदेह नहीं करना, क्योंकि जहां पर हमें दिखता है कि मार्ग अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से पिता हमारे लिए एक नया मार्ग तैयार करता है। उसने उस समय भी तैयार किया, आज भी तैयार किया। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग सब पिता के वचन के अनुसार आके बैठते हैं। पिता कहता है बुलाए गए बहुत हैं परंतु चुने गए कम। 20 लाख इजराइलियों को खुदा ने बुलाया। मैं आपसे कह रहा हूं, मिस्र की गुलामी से खुदा ने 20 लाख इजराइलियों को निकाला। कितने थे? परंतु उस 20 लाख इजराइलियों में जो बुलाए गए थे, उसमें से चुने गए कितने थे? यहोशू और कालेब, 2। कलीसिया में बहुत से लोग बुलाए जाते हैं और कलीसिया में बहुत से लोग आते भी हैं, परंतु उस पूरी कलीसिया में चुने गए 1 या 2 लोग होते हैं। चुने गए बहुत कम होते हैं। हो सकता है हम महासभा में रोज बैठते हो और मैं रोज प्रतिदिन खुदा की आत्मा में, खुदा के वचन के अनुसार महासभा में प्रचार करता हूँ और हम लोग सब बैठ के सुनते हैं। ये मैं नहीं बल्कि खुदा करता है। लेकिन ये ना सोचिए कि भाई चुने गए हैं। हो सकता है भाई ना चुने गए हो और इस महासभा में कोई एक ऐसा जना हो जो हमेशा दिल से प्रेयर को सुनता और वचन को सुनता और उसके जीवन में भाई से भी अधिक काम हो रहा, वो चुना हो। हमेशा याद रखिए, यही बात तो पिता बता रहा है। मत्ती 20 और उसकी 14 में क्या लिखा? जो तेरा है उठा ले। जो तेरा है उठा ले। अर्थात जब वचन आता है, जब महासभा होती है, जब वचन में हम जाके बैठते हैं, जब हम गिरजाघर में जाते हैं, जब हम वचन में बैठते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो इसमें मेरा हिस्सा है, इसमें मेरा जीवन का जमा पूंजी है, इसमें मेरा तोड़ा है, इसमें मेरा उद्धार है, इसमें मेरा जीवन है। तब यीशु मसीह कहता है जो तेरा है। वचन जब होता है ना तो बहुत लोग सुनते हैं, परंतु उस वचन में हर एक जनी के लिए अलग अलग प्रकाशन होता है। हर एक जनी के लिए अलग अलग बात होती है। कोई उसी वचन से अपने जीवन में दया को देखने पाता है, तो कोई उसी वचन से अपने जीवन में छुटकारे को देखता है। और जब मैं वचन में प्रभु के बैठता हूं
और जब मैं प्रभु के वचन में आता हूं तो मेरे लिए प्रभु तूने अपने वचन से क्या दिया है। पिता कह रहा है मत्ती 20:14, तेरा जो तेरा है उठा ले। जो तेरा है। अब जब वचन आता है तो हमें अपने जीवन में उस आत्मा से जो वचन के द्वारा आता है हमें सिखाता है, हमें ये देखना है कि उस आत्मा में जो वचन में आया है उसमें मेरे लिए क्या है। देखो, जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास बैठा तो उस स्त्री ने कहा, उसने मेरे विषय में सब कुछ बता दिया। अर्थात उसी वचन से सामरी स्त्री ने जो उसके लिए था उसे ले लिया। उसी वचन से उस नगर के लिए जो कुछ था वो उस नगर ने ले लिया। आज जब वचन आया, आज जब महासभा हुई, तो इसी वचन में मेरे लिए कुछ है और जो मेरा है मुझे उसे उठाना है। और अगर मेरा जो है और उसे मैं नहीं उठाता तो मैं अपने जीवन में अपने पिता का नाम व्यर्थ लेता हूं। जब हम मीटिंग में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तो अवश्य है कि पिता का वचन जो कि हमारे लिए आता है वो हम सब के लिए एक सेवा, हम सब के लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। वो है तोड़ा। और जब उस वचन को हम ग्रहण करते हैं, उस तोड़े को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो उस तोड़े से हम 2, 3, 4, 5, 6 तोड़े बनाते हैं। क्या लिखा, पढ़ें। जो तेरा है उठा ले और चला जा। और चला जा। जो तेरा है उसे उठा ले और चला जा। वे लोग दूसरों को देखने लगे कि पिता उन्हें भी उतना ही दे रहा है जितना हमें दे रहा है। क्या जब वचन में आप बैठते हैं तो हो सकता है कि हमें उस वचन से कुछ ना मिले, क्योंकि हम किस मन से बैठे हैं, और हो सकता है उसी वचन से एक मनुष्य का उद्धार हो जाए। आमीन, आमीन। हमेशा याद रखिए, बात ये नहीं कि जो वचन को सुन रहा है वो बड़ा है या छोटा। बात ये कि तुमने मेरे वचन को ग्रहण किया कि नहीं, और जब तुम मेरे वचन में बैठे तो किस रीति से बैठे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मत्ती 20:14, जो तेरा है उठा ले। जो तेरा है उठा ले और चला जा। और चला जा। मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। वो पिछला है, वो भला रोज प्रार्थना नहीं सुनता, वो भला चाहे महासभा में आज ही आके बैठा है। हम महासभा को रोज सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो हमें मिल रहा है, जो हम सालों से सुन रहे हैं, वही वो आज सुनने वाले को दे। ताली बजाए। ये तो प्रभु की इच्छा है ना। हो सकता है कि हम इस वचन को, जो महासभा को रोज सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, हमें जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है, उसके लिए पिता को धन्यवाद दे। लेकिन हो सकता है कि आज कोई व्यक्ति सुन रहा हो, पहली बार सुन रहा हो, और उसको भी पिता वही दे जो हमें दे रहा है। तब हम में से कोई कहे कि पिता हम तो रोज तेरे वचन को सुनते हैं और हमें जो मिल रहा है वो ज्यादा मिलना चाहिए, तो आज आया इसे कम मिलना चाहिए। पिता ने कहा ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। अरे प्रभु, भाई ब्रदर रोहित तो रोज जाते हैं, ब्रदर रोहित को तो ज्यादा मिलना चाहिए, ये तो आज सुनने बैठा है, इसको कम मिलना चाहिए। यही है हमारा खुदा यीशु मसीह। उसका सोचना, उसका देखना, उसका सुनना मनुष्य का सा नहीं है।
उसका सोचना, उसका देखना एक पिता का समान है। और मालूम है कौन पिता? पृथ्वी पे के पिता के समान नहीं है। पृथ्वी पे का पिता अपनी किसी न किसी जहन के कारण, अपने कामों के, अपने आप के फायदे के लिए बच्चे को पालता है। अगर वही बच्चा अपने पिता को गाली दे, मारे, देखो वो पिता जाके उस बच्चे को निकाल देगा। लेकिन हम बचपन से अपने स्वर्गीय पिता के बारे में के विरोध में काम करते हैं, लेकिन आज तक उसने हमें छोड़ा नहीं। पृथ्वी के पिता और स्वर्गीय पिता की तुलना नहीं हो सकती। बताओ तुम किससे पिता की तुलना करोगे? क्या पिता की तुल्य कोई है? अरे तुलना तो छोड़ो, उसके नाम के आसपास भी कोई नहीं है। तुलना तो छोड़ दो। और कल गिरजाघरों में लोगों ने कहा कि जैसे हमारा पिता पृथ्वी पर हमको हमारी हिफाजत करता है, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे पास। उसको क्या बोल रहे हैं ये पिता का मतलब ही नहीं जान रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूं कि हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर खुदा को पूरी रीति से झूठ में बदल दिया गया है। उनका सोचना, उनका देखना, उनका सब कुछ मनुष्य का सा हो गया। सोचो कि मनुष्य से तुलना कर रहे हैं खुदा की। कभी खुदा वो जो स्वर्ग में नहीं समाता, वो मनुष्य से उसकी तुलना हो सकती है? कोई स्वर्गदूत, कोई भविष्यवक्ता, कोई भी ना उसके समान नहीं है। समान तो छोड़ो, उसके आसपास खड़े होने के योग्य नहीं है। ये इस तरह से अंधे बहरे हो गया है कि अब संसार का मनुष्य में, अर्थात मनुष्य को खुदा जान बैठा है। मनुष्य की पूजा आराधना करना है। हाँ, आप जाति जाति में देखिए, मनुष्य को पूछता है आदमी, और वही आत्मा ईसाई में मनुष्य को पूजने की, मनुष्य की वर्षे। भैया खुदा आत्मा है, खुदा मनुष्य नहीं है। खुदा हम निकम्मों को अपने वचन से शुद्ध करता है और हमारे भीतर वास करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा हो गए। ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है कि उसने हम निकम्मों को चुना है। कैसे हम उसकी उपमा किसी से देंगे? कभी अपने जीवन में इन बातों को बैठ के सोचिए। लेकिन आप अगर देखें तो कोई भी संस्था ऐसी नहीं थी जहां पर पृथ्वी के पिता को स्वर्ग के पिता के समान नहीं कहा गया। अगर बहुत ध्यान से देखिए तो जितनी भी संस्थाएं हैं जिसको आप अच्छा समझते हैं, जिसको आप समझते हैं वहां वचन होता है, कल वहां पर भी फादर डे मनाएगा। अपने पिता को, पृथ्वी के पिता को आदर देना है, उसका कहना मानो, उससे प्यार करो और अपने स्वर्गीय पिता से उसके लिए प्रार्थना करो। ये है आदर देना। ये थोड़ी ना कि हम अपने पृथ्वी के पिता को स्वर्ग के पिता के बराबर बना दें, कि हम उस पिता के घर में जहां पर केवल पिता का नाम हो, वहां जाके अपने पिता को उस पिता के तुल्य बना देंगे। नहीं, वहां पर तो जाके एक पुत्र, एक पुत्री, एक पत्नी, एक पति, सब जन एक समान हो जाते हैं। वचन पढ़िए क्या लिखा है वचन में यही है, सब एक समान है। ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी है, वहां सब एक समान है, क्योंकि वहां उन सब का वो एक पिता है, उसके तुल्य कोई नहीं हो सकता। लेकिन शैतान ने वहीं पर उस पिता को, मतलब धर्म को बदलकर अपने अधर्म को बैठा दिया।
अर्थात जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन में बैठते हैं, तो वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में सीख देता है। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है आप गलत हो सकते हैं, लेकिन खुदा गलत नहीं हो सकता। भाई जो आप बोल रहे हैं, बाकी जितनी संस्थाएं थी, जितनी करोड़ों खरबों संस्थाएं, सब ने ऐसा करा, इसका मतलब तो सब गलत हो गया आपके क्या कहने के बाद? मैं कौन होता हूँ किसी को गलत सही कहने वाला? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जहाँ पिता का नाम होता है वहां कोई नाम नहीं आता दूर दूर तक। पिता के घर में केवल पिता की बात होनी चाहिए, अर्थात हमारे स्वर्गीय पिता खुदावन यीशु मसीह, और कोई दूसरा नाम, कोई भी दूसरा पिता, कोई भी जना नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूं, हमेशा याद रखिए, जब आप वचन को जानेंगे, जब आप वचन में बैठेंगे, जब आप वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, सृष्टि सीधे हो तो बैठो। अभी कोई बाइबल में पढ़ा रहे हैं क्या? जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, सीधे बैठो, सीधे सर करो। जब आप वचन को जानेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, तो वचन आपको समझ देगा। ये वही बात होगी कि आज इंसान जानवर का मलमूत्र खा रहा है। भाई क्या कर रहा है आदमी? आज जानवर का मलमूत्र खा रहा है, उसको कह रहा है नहीं ये पवित्र है, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मनुष्य को, पिता को खुदा के समान बता रहे हैं। ये वही बुद्धि है, ये वही समझ है, पृथ्वी की समझ। पता नहीं कैसे साल भर प्रचार करेंगे ये खुदा के पवित्र वचन का, किस मुंह से प्रचार करेंगे? क्या वचन में सामर्थ्य नहीं थी एक यूनिटी करने की, जो तुम्हें फेस्टिवल और उत्सव ध्यान आते हैं और तमाम किस्म के चीजों को चर्चों में, गिरजाघरों में रख के मनाते हैं ताकि सब पास हैं। जब वचन खत्म हो जाता है तब संसार और दुनियावी चीजों का सहारा लिया जाता है कि लोग रुके, लोग पार्टी शार्टी करके आपस में मिले जुले। लेकिन जहाँ वचन होता है ना, वहां ये सब करने की कुछ आवश्यकता नहीं होती, तो वचन एक दूसरे को जोड़ता है। वचन उठ गया है, इसलिए ये हर महीने कोई ना कोई एक उत्सव लाते हैं और आपस में एक दूसरे को मिलाते हैं और सोचते हैं ऐसा करने से कलीसिया बनी रहेगी। कलीसिया मसीह के वचन से होती है, और जहां मसीह का वचन नहीं, वहां कलीसिया तितर बितर हो जाती है। कलाम में लिखा मत्ती 20:14, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है, अब बात ये है, मेरी इच्छा है अर्थात मेरे पिता की इच्छा है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत मिलेगा, तुम्हें कम मिलेगा, तुम्हें एकदम नहीं मिलेगा। तुम कभी कभी सुनते, तुम वचन को आते नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा। पिता की इच्छा क्या है वो पूरी हो। पिता मेरे लिए ये बहुत कि मैं तेरे वचन में बैठा हूं, मैं तेरे वचन में आया हूं, प्रस्तुत हूं। मैं योग्य नहीं था, ना मेरे अंदर कोई भूता, ना मेरे अंदर कोई खूबी, ना लियाकत। मैं केवल ये देखता हूं कि पिता मुझे खड़ा करता है और मेरे जीवन से ये अद्भुत काम करा रहा है। मैं नहीं जानता कि किसको पिता क्या दे रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पिता बहुत तायत से दे रहा है। हमेशा याद रखना, कभी भी किसी दूसरे की लालच ना करना, धन की लालच ना करना।
कभी भी किसी दूसरे मनुष्य को देख के उड़ना नहीं, हमेशा अपने जीवन में आनंदित रहना, क्योंकि जो कुछ तुझे दिया है वो बहुत है। अगर देने वाला पिता है तो उसके हाथों से चाहे विपत्ति मिले, चाहे कलेश मिले, चाहे अच्छाई मिले, जो कुछ मिले सब भला है। बस यही बात पौलुस कहता है, मैंने एक वर मांगा कि मैं तेरे भवन की डेवड़ी पर प्रतिदिन उपस्थित रहने पाऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ना देखो कि मेरी क्या इच्छा है, ये ना देखो कि इस पृथ्वी पर किसे ज्यादा मिल रहा है, किसे कम मिल रहा है, बल्कि ये देखो कि पिता की इच्छा क्या है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दो। मेरी इच्छा ये है कि जितना 15, 16, 17 साल से महासभा चल रही है, जितना मैं भाई ब्रदर रोहित को दूं उतना ही मैं आज जो पहली बार वचन सुनने बैठा उसको दूं। क्या बुरा कर रहा है पिता, क्या बुरा कर रहा है? हम तो नाप नाप के सोच सोच के अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन वो तो एक बार अगर बच्चा आ गया तो उसे भी उतना ही देता है जितना उसने अपने प्रिय पुत्र को दिया। ये है खुदा, ये है पिता। अब ले आओ कोई संसार का पिता, क्या संसार का कोई पिता ऐसा है? क्या संसार का कोई ऐसा पिता है जो पुत्र उसके साथ सालों से रह रहा हो उसको, और जो 20 साल बाद आया हो उसको भी उतना हिस्सा दे? नहीं। जो 20 साल में एक बार आया होगा उसको वह पिता अच्छा भोजन दे देगा, बेटा लो खाना खा लो, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, जा रहे हो जाओ। लेकिन 20 साल वाले को 20 साल वाला हिस्सा मिलेगा और उसको। लेकिन ये पिता ऐसा है कि 20 साल से जो काम कर रहा है उसको, और उसको 20 साल वाले का हिस्सा एक दिन वाले को दे देगा। ये उसकी इच्छा। अब इस पिता के बराबर पृथ्वी पे कोई पिता होगा, या इस पिता का नाम जहां पर गिरजाघर, जहां पर भवन में जहां पर लिया जाता हो, क्या वहां पर उस दूसरे पिता का नाम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये बात अगर हम और आप समझ जाएं तो हम समझ जाएंगे कि ये फादर डे, सिस्टर डे, हग डे, मदर डे, ये सब क्या है? ये सब एक शैतान का किया हुआ काम है, ताकि किसी भी रीति से उस खुदा को जो तुमने अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया वो पीछे होने। भाई, इसहाक की बलि देने के लिए क्यों कहा खुदा ने? कि खुदा ने देखा कि अब्राहम का मन इसहाक पे ज्यादा लग रहा है, कहीं अब्राहम मुझसे बढ़कर अपने पुत्र को तो प्रिय नहीं जान रहा। यही बात। अब वो अब्राहम के नाम को लेकर कैसे प्रचार करेंगे जब फादर डे उसी खुदा के भवन में मना लिया? और बहुत सी बातें कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी का पिता हमारी रक्षा करता, हमारे साथ रहता, हमारे लिए है, हमारा सब ख्याल रखता है, वैसे ही स्वर्गीय पिता, अरे वैसे ही उसको मिला दे रहे। वैसे ही बोलने का ढंग देखो। एक डंडा ले लो, तेल लगा लो और सुतैया करें। अब बताओ अब्राहम के नाम से कैसे प्रचार कर पाएंगे? लेकिन अभी थोड़े दिनों बाद देखना वो अब्राहम के नाम से भी प्रचार करें, सब प्रचार होगा, हर चीज का प्रचार करें। और फिर थोड़ी देर बाद झूठा ट्री लगा के सब तरफ ले जाके सब काम करेंगे, हर चीज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई।
ये नहीं हो सकता। ऐसा करके वो अपने आप को मार देते हैं। वो दिखाते हैं कि अभी तक हमने स्वर्गीय पिता को नहीं जाना, क्योंकि स्वर्गीय पिता को जानना जीवन है। हमेशा याद रखना, अपने जीवन भर अपने पिता को प्रथम स्थान देना। जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं, और जो पुत्र अपने पिता को मुझसे अधिक प्रिय जाने वो मेरे योग्य नहीं। जिस दिन इस आयत को समझ लोगे उस दिन तुम सारे फादर डे, मदर डे, हग डे, सिस्टर डे, यूथ डे सब भूल जाओगे। तुम कुछ नहीं, फिर उस दिन के बाद नहीं। समझो, जो पिता अपने पुत्र को मुझसे अधिक प्रिय जाने वो मेरे योग्य नहीं। जो पुत्र अपने पिता को मुझसे अधिक प्रिय जाने वो मेरे योग्य नहीं। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने आप को अपने पिता के योग्य ठहराए? मैं इस योग्य नहीं। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे दूर खड़े रहने दो, क्योंकि मैं इस योग्य भी नहीं कि अपने पिता के समीप आ जाऊं। मैं बहुत पापी हूं और मैंने बहुत पाप किया है। मेरे अंदर कुछ भी कुव्वत और लियाकत नहीं है, इतनी भी कुव्वत लियाकत नहीं है कि मैं अपने पिता को आंख उठा के देख सकूं। तुम उसके तुल्य बता रहे हो, उसके समीप बता रहे हो? नहीं, मैं तो बहुत दूर दूर तक नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। वह जो है ही नहीं वही पिता की दृष्टि में अनमोल है। मैं हूं ही नहीं। मैं आराधनालय के अंदर इसलिए खड़ा हूं कि पिता कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ स्थान दे दे, कुछ ना कुछ अपनी चूर चार दे दे। बस मैं चूर चार के लिए खड़ा। मैं ऐसा पिता नहीं। मैं उसके तुल्य पिता बन ही नहीं सकता। मैं अपना नाम रख ही नहीं सकता। मैं तो पीछे हूँ। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं हूँ। 2-3 लोगों ने पूछा भैया आप यहाँ आ? तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं इस योगी नहीं, मैं तो मिट्टी का कण हूँ भैया। कौन पिता? मैं पिता बनने की हूँ। पिता तो वही है, उसके भवन में केवल एक पिता वो, और मैं योगी नहीं हूँ। हाँ सही कह रहे थे, लेकिन बात सच है। मैं पीछे रहा, तब पीछे मैं तो चूर चार के लिए आया हूँ। मैं तो चूर चार के लिए आया हूँ कि मेज पर से कोई चूर चार गिरे तो कुत्ते और पिल्ले हम। कुत्ते पिल्ले कौन? हम, ब्रदर रोहित। आप कह रहे क्या बात कर? हाँ, मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैं कुत्ता, मैं पिल्ला, उस चूर चार को खा लूं और पिता तेरी दया हो तो मैं इस चूर चार से भी खा के तेरे पास आया। अब तो वो पिल्ले, वो कुत्ते की जो रोटी भी हमारे पास नहीं आएगी। हम उस, हाँ सच में पिता ने सच कहा, पिता झूठ नहीं कह सकता। बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। हम उसके बच्चे, उसके पुत्र पुत्री कहलाने की योग्य नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं ब्रदर आप हैं योग्य, नहीं मैं नहीं, आप कहें नहीं ब्रदर आप रोज मीटिंग करते हैं, आप वचन को बोलते हैं, आप तो बहुत उजागर सामर्थ्य है आपके अंदर, तो नहीं मैं कुछ नहीं हूँ। मैं वही कुत्ता, कुत्ते का पिल्ला हूँ, बस चूर चार मिल जाए मुझे। तो ये हमेशा एक बात याद रखिए, अपने दिमाग में एक बात बैठाइए। यशायाह नबी ने जैसे ही सबसे ऊंचे सिंहासन पर सेनाओं के अधिराज को विराजमान देखा,
कह रहा हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। यानी उसे तुरंत सरेंडर कर दिया। कह रहा मैं पृथ्वी का एक धूल, एक तिनका हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। डैनियल नबी ने जैसे ही प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, डैनियल नबी ने जैसे ही स्वर्गदूत को देखा, वो तुरंत गिर गया। कह रहा मेरा बल जाता रहा। कह रहा यदि कोई पृथ्वी में पापी है तो सबसे बड़ा पापी। अब सबसे बड़ा पापी डैनियल नबी कह रहा मैं हूं, और यदि कोई पृथ्वी में पापी है तो डैनियल नबी कितना बड़ा भविष्यवक्ता। अगर वो अपने आप को यहाँ रख रहा है तो हम उसके कितने नीचे होंगे। कुत्ते और पिल्ले कराने के योग्य भी नहीं होंगे। हमेशा एक बात याद रखिए, वचन को तोड़ मरोड़ के कभी भी ग्रहण ना करना। वचन को ग्रहण करना है तो एज इट इज ग्रहण करना। जो लिखा है उसको चुपचाप वैसे ही पढ़ो जैसा लिखा है। जहां तुमने उसमें अपनी समझ लगाई वहां तुम गए। वचन में जो लिखा है उसको वैसे ही पढ़ो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप आराम से वचन समझ जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समझ लगाते हैं। हम इसलिए तो मैं तैयारी नहीं करता। मैं किसी भी आयत, किसी भी चीज की, किसी भी मीटिंग की तैयारी नहीं करता। मैं सीधे खड़ा हो जाता हूँ। मुझे मालूम है अगर मैं अपनी समझ लगाऊंगा, आप कहेंगे रोज वही वचन बोलते। आज तक मैंने अपनी समझ नहीं लगाई, आज तक मैंने कोई तैयारी नहीं करी, आज तक मैंने मीटिंग में ऐसे ही खड़े होकर बोलने लगता। और आप जब तक सुनते होंगे एक नया वचन, इसमें मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं कि मैं नया वचन बोल रहा हूँ। आप कहें नहीं ब्रदर आप रोज नया वचन प्रचार करते हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ, प्रतिदिन हमें नया मन्ना मिलता है, पिता आत्मा में हमें नया मन्ना देता है। लेकिन ये मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं है कि ब्रदर पूरा एकदम 4 घंटे बाइबल पढ़ के कर रहा है। नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं। मैं खड़ा हो जाता हूँ बस, और प्रभु मुझे अपने वचन को देता है। आप कहेंगे ब्रदर फिर आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहाँ रखते हैं? फिर मैं आपसे कहूं, जो सबसे छोटा है वो बड़ा किया जाएगा, और जो सबसे बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। अर्थात प्रभु की दृष्टि में जो नीचा है वो ऊपर किया जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचा किया जाएगा। नहीं समझ सकते उसकी करुणा को, उसकी दया को, उसकी समझ को। इसलिए कह रहा हूं सरेंडर करो। इसलिए कह रहा हूं सरेंडर कर दो। अपनी बुद्धि, अपने धन, अपने घमंड, अपनी मैं, हर एक चीज का सरेंडर। और जिस दिन तुमने अपने सारी चीजों का सरेंडर कर दिया, उठा के शिरोमणि बना देगा। कभी भी प्रभु के परिश्रम पे घमंड ना करो कि प्रभु मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तेरे नाम के लिए मैं ये करता हूं। नहीं, दिया गया है तुम्हें स्वयं दान में मिला है। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए था जिस तरह से तुम पर दया की गई वैसे तुम भी अपने जाति भाइयों पर दया करते? हमें दिया गया है, हम पर दया हुई है, हमें मिला है ये बात। इसीलिए इस बात के लिए पिता को सभी हमेशा धन्यवाद दो। ब्रदर रोहित को नहीं मालूम था कि ब्रदर रोहित रोज प्रार्थना सभा करेगा। ब्रदर रोहित को नहीं मालूम था कि रोज मीटिंग चलेगी। ब्रदर रोहित को नहीं मालूम था कि हर साल में 365 दिन मीटिंग करेगा ब्रदर रोहित। नहीं,
नहीं मालूम था ब्रदर रवि तो कुछ नहीं मालूम था। ये सब खुदा ने दिया, इसलिए ये अवश्य नहीं था क्या कि तुझे सेत में दिया गया और तू सेत में दे दे। उसमें कुछ भी अपनी समझ ना लगा, अपने पिता को पाता हुआ। बहुत अपराध होते हैं, बहुत बुराइयां होती हैं, ना चाह के भी कहीं ना कहीं पाप कर बैठते हैं, लेकिन इसके बाद भी पिता हमें थामे रखता है। ये उसकी करुणा है। मैं बोलता हर चीज का मेरा निवेदन है मेरी सहायक से, रबिका जी से, कि वो आए और आके प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए, जय बड़ा आपने फिर दिया। फिर खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए, हम उसे भूलने वाले नहीं समझने वाले बने खुदा, औरों को बताने वाले बन सके। खुदावन फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की बुद्धि और समझ दीजिए खुदावन की वो भी इस पे चले खुदावन, क्योंकि तकलीफों के भुगतान आशीर्वाद हाथ खुदा। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, मम्मी पापा रोगी दीदी दोनों बच्चे खुदावन शौल जो जा रहे खुदा की रक्षा करिए खुदा, अच्छे पहुंचे खुदा, आपको धन्यवाद देने वाले बने खुदावन। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में आपको मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों सो तेरा धन्यवाद 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 सारी आशीषों सो तेरा धन्यवाद सारी आशीषें आती पर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। और कल भवन में काम शुरू हो रहा है, कुछ दुआ में याद रखिएगा कि कल से वो मिस्त्री आ जाए और काम शुरू कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड। कल भवन में 4 बजे प्रार्थना होगी।